देश और दुनिया की ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेशनल थॉट्स को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मानवता के लिए मैंने इसमें लिखी है कार्ड के अंदर, शक्तिशाली बनना पड़ेगा। शक्तिशाली बनना पड़ेगा। बिना शक्तिशाली बने आपको कोई नहीं पहचानेगा, कोई नहीं सुनेगा आपको। बात मानने की तो बात की बात है। 3 बातें लिखी है मैंने इसके अंदर, संस्कार, संस्कृति और शक्ति के लिए। पहला क्या लिखा है इसके अंदर कि माता पिता की सेवा। हम माता पिता की सेवा करेंगे, बहन बेटी का सम्मान करेंगे, पति पत्नी व्रत का पालन करेंगे। संस्कार आ जाएंगे छोटी सी बात के अंदर। घर में समृद्धि चाहिए तो मैं कहा करता हूँ कि माता पिता की सेवा करो, पत्नी का सम्मान करो, बहन बेटी को उपहार दे दो, घर में समृद्धि आनी शुरू हो जाएगी। सिंपल फार्मूला, कोई भी आजमा के देख लो। लोग कहते हैं गुप्ता जी आपने नारी की बात की, पुरुष की बात क्यों नहीं की? क्यों नारी के बारे में लिखा संतों ने कि जननी जने तो भक्त जन कह दाता के सूर। जननी जने तो भक्त जन कह दाता के सूर, नहीं तो बांझ बलि काहे गवावे नूर। ये जननी के बस की बात है, नारी के बस की बात है कि वो हिरण्यकशिपु के घर में प्रहलाद पैदा कर दे। नारी ज़्यादा कीमती है, नारी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए हमारे शास्त्रों के अंदर नारी का सम्मान ज़्यादा दिया गया है। आज तो हम कैसे नीचे आ गए। जैसे हमारे यहाँ हवन होता था, अंग्रेज आए, उन्होंने कहा क्या बेकार की बात है, बेवकूफ़ हो, अन्न डाल रहे हो अग्नि के अंदर, घी फूक रहे हो। हमने मान लिया। और जब वो आए थे, हमारे देश के अंदर 80% साक्षरता थी और वहाँ 17% साक्षरता थी। पर लेकिन उनके पास पैसा, उन्नत हो गए थे वो लोग, हम अपने आप को आत्मबल से कमज़ोर हो गए थे। तो हमने उनकी बात माननी शुरू कर दी जो हमारे से कम पढ़े लिखे थे, क्योंकि हम आत्मबल से कमज़ोर हो गए थे। तो पहली संस्कार की बात, दूसरी मैंने कहा संस्कृति की बात। जैसे राकेश जी ने कहा था कि हम सब एक परमपिता परमात्मा की संतान हैं, कण कण में भगवान है। तो फ़र्क कहाँ हुआ? जब कण कण में भगवान हैं, हम सब एक ही परमपिता परमात्मा की संतान हैं, तो फ़र्क कहाँ हुआ? फ़र्क हमने डाल दिया। किसने डाल दिया? जिन्होंने धर्म के नाम पे दुकानदारी करनी शुरू कर दी। धर्म क्या है? जो धर्म को जान लेगा वो कभी धर्म के नाम पे फ़र्क कर ही नहीं सकता। ये मैं बार बार कहता हूँ कि धर्म एक संविधान है। जैसे देश का संविधान क्या है कि देश और देशवासियों के कल्याण के लिए बनाए गए नियम संविधान है, इसी प्रकार मानवता के कल्याण के लिए बनाए गए नियम धर्म है। और धर्म कुछ नहीं है, केवल सिंपल डेफिनेशन, मानवता के कल्याण के लिए बनाए गए नियम धर्म है। तो फ़र्क कहाँ हो सकता है? जो व्यक्ति मानवता का कल्याण करने को कहता हो, चाहे कहता हो पैंट पहन के करो, चाहे कहता हो पजामा पहन के करो, फ़र्क नहीं हो सकता, क्योंकि एम हमारा होगा मानवता का कल्याण। और तीसरी बात मैंने कही, शक्तिशाली बनेंगे और राक्षसी वृत्ति को समाप्त करेंगे, क्योंकि राक्षसी वृत्ति समझाए से नहीं मानती। चाहे किसी भी जगह हो, वो रावण को कौन मना पाया? दुर्योधन को कौन मना पाया? स्वयं भगवान समझा रहे हैं। और राक्षसी वृत्ति नहीं मानेगी तो फिर वो विनाश करेगी। किसको मारेगी? अच्छे लोगों को, चाहे वो ईसा मसीह हो, चाहे सुकरात हो, चाहे गुरु तेग बहादुर हो, चाहे गुरु अर्जुन देव हो, तड़फा तड़फा कर मारेगी उनको। तो हम सबको यदि आगे बढ़ना है, तपस्या करनी पड़ेगी। यदि हमें सुखी रहना है और समाज को सुखी करना है, आने वाली संतान को सुखी करना है और सरकार से बात मनवानी है अपनी, तो हमें शक्ति पैदा करनी पड़ेगी। शक्ति पैदा करनी पड़ेगी। और शक्ति 2 ही चीज़ से आती है, आत्मबल और संगठन, और कोई ढंग नहीं है। आत्मबल और संगठन। आत्मबल अपने आप को जानने से होता है, अपना कर्तव्य करने से होता है। आज भी मैं बात कर रहा था बच्चे से घर में कि आत्मबल कैसे आता है, ये आदमी खुश कैसे रह सकता है। अपनी ड्यूटी करो, जो भी ड्यूटी करोगे अपनी, कोई काम छोटा नहीं है। अगर आप कोई छोटा मानता हो किसी काम को, तो उसको व्याध गीता के बारे में जान लेना चाहिए। आपको शायद पता है, सुना नहीं सुना किसी ने, कि एक ऋषि तपस्या करते थे, तो उनके ऊपर पक्षी ने बीट कर दी। तो उसने ऊपर देखा तो पक्षी जल के भस्म हो गया। ऋषि को अहंकार हो गया, मैं तो बहुत बड़ा ज्ञानी बन गया, बहुत शक्तिशाली बन गया। अब वो भिक्षा मांगने गया। जिस घर में भिक्षा मांगने पहले गया वो, तो 2-3 आवाज़ मारी उसने कि माँ भिक्षा दे, भिक्षा दे। वो बहन नहीं आई घर से बाहर, थोड़ी देर के बाद आई।
तो ऋषि को गुस्सा आना शुरू हो गया, क्यों, वो तो पक्षी को जला के आया था। तो वो बहन कहती है कि ऋषि जी, मैं वो पक्षी नहीं हूँ जिसको जला के भस्म कर दोगे आप। अब उसको दिमाग में बात आई कि मुझे भाई ज्ञान दीजिए आप तो बहुत ज्ञानवान हैं। पता लग गया, कहते ज्ञान लेना हो तो चौराहे पर व्याध बैठा हुआ है जो मांस बेच रहा है, उससे ज्ञान लेकर आओ। अब गया वो, व्याध ने उसको वेट करवाई, शाम को अपने घर पर लेके गया, घर जाके खुद नहाया धोया, अपने माता पिता को नहलाया धुलाया, उनको खाना खिलाया, फिर बात की उसने। जो अपनी ड्यूटी करता है वो उस गृहिणी की तरह, उस व्याध की तरह महाज्ञानी बन सकता है वो, और ऋषि की तरह वो नीचा हो सकता है जो अहंकार करता है। तो हम सबको अपनी ड्यूटी करनी है और शक्ति पैदा करनी है अपने आप के अंदर, आत्मबल के द्वारा और संगठन के द्वारा। तो आप सब इकट्ठे होकर यदि अपने इसको आयुष डॉक्टर जो हैं इकट्ठे होकर बढ़ाओगे इस आयुष को, तो जनता जनता के अंदर ये पहुँचेगा। और रजनीकांत जी ने वादा किया है कि मैं दिन रात प्रयास करूंगा पूरी तरह से कि आपकी इस बात को आगे बढ़ाया जाए। उसका एक ही ढंग बताया मैंने, जो जो आपने करिश्मे किए हैं, चमत्कार किए हैं। अभी मुझे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि एक सतीश आर्य जी हैं, बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, उनके यहाँ कोई फोड़ा हो गया था, तो डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा, उन्हें बिना ऑपरेशन के ठीक किया उसको। तो ऐसी कहानियाँ जो हैं आप सबके जीवन में आई तो बताइए, ताकि लोगों को मालूम पड़े, लोग आयुष की तरफ आकर्षित हों और काम हो सके, और व्यापारी वर्ग शक्तिशाली बन जाओ। और कोई इलाज नहीं है। और अपनी बात को ऐसे कहो कि अगले को समझ में आए। जब भी बात कहो उसमें लॉजिक हो और शक्तिशाली बन जाए। इस सबसे मेरा फिर आप सबसे नमस्कार।